हेलो बच्चों। देखो बच्चों, हम लोग फंक्शन के कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, है ना। फंक्शन में हम लोगों ने बहुत सी बातें सीखी थी। डोमेन है, रेंज है, वन वन है, ऑन टू है, इनवर्स है, कंपोजिशन है। ये हम लोगों ने कई सारी बातें सीखी थी। अब हम लोग फंक्शन के कुछ अच्छे क्वेश्चंस को करें। देखो ध्यान दो, जैसे ये अपने पास एक क्वेश्चन है। देखो, डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन 4 - mod x, इसका डोमेन चाहिए। और इस क्वेश्चन का आंसर ये है ना। इस क्वेश्चन के डोमेन का आंसर देखो ये है ना। तो हम लोग अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर करेंगे। अब जैसे यही सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के बना दिए जाएंगे, जैसे कि आईआईटी में आते हैं ओनली वन करेक्ट या मोर देन वन करेक्ट, तो हम यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखेंगे, हम क्वेश्चन का सिर्फ यहाँ पर आंसर लिखेंगे। और अगर कभी जरूरी होगा तो हम आपको ऑप्शन भी लिखकर बताएंगे। देखो ध्यान दो, है ना। जैसे ये हमें इस फंक्शन का डोमेन चाहिए। देखो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जैसे ये फंक्शन है, अंडर रूट के अंदर है, तो मैंने क्या बताया था कि रूट के अंदर जो भी टर्म होगा उसको हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 किया जाएगा, है ना। जो भी टर्म रूट के अंदर होगा उसको हमेशा हम लोग ग्रेटर इक्वल टू 0 देखो यहाँ पर करेंगे। अब देखो ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है x, एक है 4 - mod x, दो बातें हैं। अब हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो ध्यान दो, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर वेवी कर्व मेथड भी लगा नहीं सकते, क्योंकि देखो नीचे मॉडुलस है, इसीलिए। देखो ध्यान दो, हम लोग क्या करेंगे, एक्चुअली मॉड है। अब मॉड को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। देखो मैंने बताया था आपको पहले भी कि मॉड में क्या होता है कि मॉड एक्स की वैल्यू x होती है अगर x पॉजिटिव होता है, और -x होती है अगर x नेगेटिव होता है। ध्यान दो, तो क्या करेंगे, देखो एक बार हम x को पॉजिटिव मानकर चलें। देखो ध्यान दो, अगर हम x को पॉजिटिव मान लें, अगर हम x को पॉजिटिव मान लें, क्योंकि मॉड x को डिफाइन करना पड़ेगा, बिना डिफाइन के ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। तो अगर हम एक बार x को पॉजिटिव मान लें तो मॉड x बराबर क्या हो जाएगा, x। तो क्वेश्चन हो क्या हो गया, x अपॉन 4 - x ग्रेटर इक्वल टू 0, क्योंकि मॉड x की जगह पर x आ जाएगा, क्योंकि हमने देखो x को पॉजिटिव मान लिया है। ध्यान दो, अब देखो क्या होगा, यहाँ पर इसमें वेवी कर्व मेथड लगा सकते हैं, लेकिन x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो पहले माइनस से कर दो मल्टीप्लाई। देखो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस से मल्टीप्लाई करो इधर भी और इधर भी, तो क्या होगा, देखो न्यूमरेटर तो x ही रहेगा, नीचे क्या हो गया बोलो, x - 4, इन इक्वेशन चेंज हो जाएगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ग्रेटर से क्या हो जाएगा बोलो, लेस हो जाएगा। ध्यान दो, अब देखो नंबर लाइन बनाएंगे, x की एक वैल्यू हम 0 ले लेंगे और एक वैल्यू को देखो 4 ले लेंगे। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर पॉजिटिव, निगेटिव और पॉजिटिव। अब देखो इक्वल टू है तो 0 पर डॉट लगाएंगे। अब देखो हमको लेस देन 0 चाहिए, लेस देन 0 चाहिए का मतलब हमको देखो निगेटिव चाहिए। देखो निगेटिव वाला पोर्शन ये है, तो देखो ये वाला इंटरवल क्या हो जाएगा, क्लोज इंटरवल 0 से 4, और 4 पर क्या हो जाएगा बोलो, ओपन, क्योंकि हमें लेस देन 0 चाहिए, मतलब निगेटिव चाहिए। ध्यान दो, अच्छा अब देखो जो आंसर आया है और जो केस लेके चले हैं, इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ध्यान दो, केस ये लेके चले हैं, आंसर ये आया, और अब हमें इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ये बात नहीं भूलनी, क्योंकि जो आंसर आया है वो इस कंडीशन में आया है। ध्यान दो, अब इनका इंटरसेक्शन लो, देखो क्या कहता है, ये क्या कहता है, ये कहता है x है 0 से इंफिनिटी। देखो ध्यान दो, यहां बनाए इसको, ये कहता है x की वैल्यू 0 से इंफिनिटी है, और ये क्या कहता है, x की वैल्यू देखो 0 से 4 है। देखो 0 से लेकर 4, 4 पर ओपन, तो 0 पर डॉट और 4 पर ओपन। अब हमें दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, तो देखो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो गया, क्लोज 0, 4 ओपन। ये इसका आंसर आया पहले पार्ट का, जब हम x को पॉजिटिव मानकर चले हैं। ध्यान दो, सेकेंड केस में देखो हम लोग क्या करेंगे, x को नेगेटिव मानकर चलेंगे। ध्यान दो सब बच्चे, x को हम लोग नेगेटिव मानकर चलेंगे। सेकेंड केस, अगर x को नेगेटिव मान लेंगे तो देखो क्या होगा, यहीं से ये क्वेश्चन बदल जाएगा। अब यहाँ पर मॉड x की जगह वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, -x। देखो ध्यान दो, x नेगेटिव है तो मॉड x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, -x। लिखते हैं, देखो क्या हो गया, x अपॉन 4 + x ग्रेटर इक्वल टू 0। ध्यान दो बच्चों, अब देखो यहां पर क्या होगा, x अपॉन 4 + x ग्रेटर इक्वल टू 0 है। देखो
अब हम इसमें वेविकर मेथड लगा सकते हैं, तो x की एक वैल्यू 0 हो जाएगी और एक वैल्यू -4 हो जाएगी। क्या होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल है तो 0 पर इक्वल आ जाएगा, डॉट हो जाएगा। अब देखो हमें पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव में ग्रेटर देन 0 आएगा या लेस देन -4 आएगा। देखो यहाँ पर इक्वल नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? -∞ से -4 और यूनियन 0 से इन्फिनिटी। अब देखो ध्यान दो, हमें जो केस लेकर चल रहे हैं, देखो ये और जो आंसर निकला ये, इन दोनों का फिर से इंटरसेक्शन चाहिए होगा। जो हमने कंडीशन ली है और जो यहाँ आंसर निकला, दोनों का इंटरसेक्शन। देखो क्या होगा? x निगेटिव है, यहाँ पर x पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी, तो निगेटिव वाला ही इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमको आंसर क्या मिल जाएगा? बोलो, जब हम इन दोनों का, देखो जब हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, इसका और इसका, तो आंसर क्या मिल जाएगा? बोलो, -∞ से -4 मिल जाएगा इन दोनों के इंटरसेक्शन का आंसर। तो देखो पहले पार्ट का आंसर ये रहा और दूसरे पार्ट का आंसर ये रहा। अब इन दोनों आंसर्स का भी हमको क्या लेना पड़ेगा? बोलो, यूनियन लेना पड़ेगा। ध्यान दो, है ना। देखो इस पार्ट का आंसर ये रहा और देखो इस पार्ट का आंसर ये रहा। इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लिया, इसका और इसका जब इंटरसेक्शन लिया, देखो आंसर ये रहा। तो अब देखो इन दोनों फाइनल आंसर का क्या चाहिए होगा? यूनियन। देखो यही अपना आंसर है, -∞ से -4 ओपन और क्लोज 0 4 पर ओपन। देखो यही अपना आंसर। देखो यहाँ पर वही आया, -∞ से -4 ओपन और क्लोज 0 और 4 पर क्या हो गया? ओपन, है ना। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन है, इसमें x भी है और मॉड भी है, तो हमने इसका डोमेन निकाला। डोमेन के लिए रूट के अंदर के टर्म को पॉजिटिव किया। अब यहाँ पर मॉड होने की वजह से उसको डिफाइन करना पड़ गया। एक बार x को पॉजिटिव लेना पड़ गया, एक बार x को नेगेटिव लेना पड़ गया। पॉजिटिव लिया, आंसर निकाला, दोनों का इंटरसेक्शन ही आया। देखो नेगेटिव लिया, आंसर निकाला और इन दोनों का देखो इंटरसेक्शन ही आया। अब एक आंसर देखो ये आया है और एक आंसर देखो ये आया है। इन दोनों आंसर्स का क्या ले लेंगे? बोलो हम लोग, यूनियन। तो हमें अपने क्वेश्चन का क्या मिल जाएगा? फाइनल आंसर, जो कि अपना आंसर है। नोट करो सब बच्चे ध्यान से, अभी हम लोग और भी अच्छे क्वेश्चंस करते हैं।